किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेमांगी, बताइए ना, क्लासेस कैसा है? आपको कहाँ तक समझ में आ गया है? अपना अनम्यूट करके बताइए। नमस्ते सर। वीडियो भी ऑन कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्लासेस बहुत अच्छे हैं और स्पेशली आप जिस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, नहीं, बिल्कुल सही कह क्योंकि रहे हैं। आप जो भी बोलते हैं आप। मैं साबित कर सकता हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। How it is possible? पहले क्लास में 50-60 लोग आए हैं, अभी 20-22 लोग आ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि क्लास बहुत अच्छा है। सर वो सर अभी डिपेंड ऑन जुड़ेंगे ना पर्सन टू अभी। पर्सन। यस यस यस। सर क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हम्म। बराबर है, 60 सभी बच्चे रहते हैं, सभी सभी फर्स्ट सब्जेक्ट नंबर से पसंद नहीं पास नहीं होते। होते। हर एक बच्चे को टीचर तो एक ही ढंग से सिखाते हैं, तो हम्म। कुछ ही बच्चे क्यों फर्स्ट क्लास में पास होते हैं। तो ये डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन भी है ना सर, उनके कर्मिक ये भी है ना, जैसे आपने समझाया था कि आपके पास्ट जन्म के भी कुछ कर्म रहते हैं ना, हम्म। तभी तो आप यहाँ पे बैठे हैं। अगर इतनी दुनिया में इतने लोग हैं तो इतने लोग ही क्यों बैठे हैं क्लास में, और क्यों नहीं बैठे। तो हमारा कहीं ना कहीं तो कार्मिक ये रहेगा ना, मॉर्निंग इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। मॉर्निंग वाले सेशन में जो है ना, वहाँ हम्म। कम नहीं हुआ है। हाँ वहाँ हाँ। कुछ 10-15 लोग कम हो गया है, बस इतना ही है। नाउ ऑल्सो तो अराउंड सर अभी 50 आपने to तो बोला कि अभी साउथ में बहुत हैवी रेन हुई है, तो साउथ वाले 56। नहीं कर पा रहे होंगे, ऐड नहीं हो पा रहे होंगे हम्म 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 हम्म। ड्यू टू दैट। सर मॉर्निंग में किस समय चलता है? सर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ जी मैम, वही बता रहे हैं सर कि वहाँ पे साउथ में बहुत हैवी रेन हुई है, तो वहाँ पे हम्म। लाइट टोटली गुल है। तो इधर से तो हम मतलब चैनल का लिंक तो बेंगलोर से ही चलता है ना मैम। ये सर सारे बस से ही यही हो रहा है ना, जी जी नेट की मैम। प्रॉब्लम है सभी को, हाँ जी। सभी लोग कम जुड़ते हैं ना। क्लासेस बहुत अच्छी है, सभी यूट्यूब पर भी जाते हैं ना कि सर का लिंक मिल जाए कहीं। हम्म। मैम मॉर्निंग में भी कोई चलता है ग्रुप अपना क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं चलता सर मॉर्निंग में मास्टर। अच्छा। मॉर्निंग ये साउथ में चलता है। तेलुगु कन्नड़ा गोपीगंज ग्रुप्स करता है मॉर्निंग। कन्नड़ वाला चलता है, ओके। साउथ वाला, जो हमको समझ नहीं आएगा। जी जी। तो परमवीर जी, आपको कैसी लग रही है क्लास? नहीं, बढ़िया लग रही है मैम, बहुत बढ़िया। नहीं, आप नहीं सकते हैं आप लोग कि आपको जो भी जैसा भी सुझाव है, जो भी क्लास बहुत पसंद आती है, जो नॉर्मल होती है। यस श्रीनिवास जी। हाँ, लाइट चल गया। आत्म मंदिर मास्टर चल गया। ओके। लाइट तो चल। तो अभी मास्टर मेरा सभी वीडियो को आत्म मंदिर। वीडियो वीडियो नहीं आएगा, मेरा वीडियो नहीं आएगा। ओके। तो मैं आपका इस महाअवतार टीवी फाउंडेशन में सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और सभी का आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमारी यात्रा को आगे श्रीनिवास जी पहले से ही बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आइए सब मिलके उनका वेलकम करेंगे। वेलकम, आपका स्वागत है श्रीनिवास जी। आइए अपना मंच संभालिए। थैंक अगर यू। ऐसा कुछ है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप पहले, मुझे लगता है अभी पहले आप सेशन ले लीजिए, बाद में ध्यान करा लेंगे, ओके ओके ओके। राइट, ये भी सही है। क्योंकि डिफिकल्टी आ सकती है ना। हाफ एन आवर लास्ट का छोड़ दीजिए ध्यान के लिए। अभी हम्म। पहले अपना सब्जेक्ट ले लीजिए। ओके। यस।
क्योंकि नेटवर्क का तो इशू होगा ही होगा, तो दिक्कत होगा ही फिर। ठीक है, ठीक है। यस। एक मिनट, एक मिनट, आई कम। यस। वो ज्यादा बढ़िया लगता था इससे, क्यों? जी मास्टर। कहीं मिला रहे थे वो अपने से मिलावा। अरे वो योगा, ध्यान। लीजिए, बीच बीच में आवाजें आ रही है, तो आप सभी हाँ, अपने आप को म्यूट कर दीजिए मास्टर प्लीज। हाँ, मैं सब मास्टर से विनती करूंगा कि वो जागरूक में रहे कि भाई हमने अपना मोबाइल में अनम्यूट किया है कि यहाँ की आवाज जाती है तो घर में बाकी सदस्य जो रहते हैं वो बोलने में यहाँ सबको डिस्टरबेंस आ जाता है। इसलिए आपको हमेशा जब आप बात करते हैं तभी आप अनम्यूट करेंगे। जब आप बात नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप म्यूट कीजिए और बीच बीच में चेक कर दीजिए क्या मैं म्यूट में हूँ या अनम्यूट में हूँ। यही जागरूकता है, अवेयरनेस है। तो हम ध्यान ही है, बहुत अवेयरनेस में रहना है। ओके फ्रेंड्स। माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गॉड्स, मेरी आवाज आ रही है कि आपको? यस आ रही है सर। एम आई ऑडिबल? या मास्टर। ओके। तो अभी यहाँ पर बिजली नहीं है, आई कैन नॉट रीड द बुक टुडे। ठीक है। तो अभी ओके। आज हम हमारे अहंकार सर के बारे में। अगर बुक रीडिंग करना है तो हम बुक रीड कर देते हैं। आप उसका मीनिंग बता दीजिए। कैन इट, या ये इम्पॉसिबल? नहीं, 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 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा मुझे। ओके। ओह इट्स ओके, इसीलिए ओके मैं देन। आपको आज अहंकार के बारे में बताऊंगा, जी सर। खासकर आध्यात्मिक अहंकार के बारे में। जी सर। ओके। पहले ये अहंकार चीज क्या है? व्हाट इज ईगो? बताइए मैडम, व्हाट इज ईगो? या ये ईगो जो हमारे जो अंदर, मतलब शरीर के जो भौतिक शरीर के जो दो तीन ये शत्रु है सर, काम क्रोध और ईर्ष्या वगैरह, ये सब इसी में आता है। ईगो में, काम में, क्रोध में आता है सर ये। सर ये घमंड। हमारे घमंड क्रोध में ही वही आता है, होता है। नहीं। घमंड मतलब अहंकार। क्रोध किसी उसमें भी आ सकता हाँ है। जी अंकल। ए- सुंदरता का घमंड आ हाँ। सकता है। अच्छा। ज्यादा हाई पढ़ाई लिखाई का घमंड आ सकता है, पैसे का आ सकता है। एनी हम्म। एनीथिंग, किसी भी फील्ड का आ सकता है। अच्छा, मैं एक ज्यादा शब्द में जानता हूँ बोलना इसका है भी आ तो, सकता है। एक शब्द में बोलना है तो अहंकार का मतलब मैं। या करेक्ट ना? यस। यस हाँ। सर। अच्छा, कितने लोग अपने बच्चों को ये अहंकार सिखाए, अभी सिखा रहे हैं? ये तो बना बना इनबिल्ट आता है सर सर। हम लोग मैं मैं नहीं, आपकी जो आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आवाज की। मास्टर। सरस्वती जी, आपकी आवाज सही से आ नहीं रही है, आपका भी नेट का इश्यू होगा आई थिंक सो। आप चैट पे लिख सकते हैं। तो आ, अभी कितने लोग जुड़े हैं? मेरे ख्याल से 25 लोग जुड़े हैं। अच्छा, इस 27। 25 लोग में कौन कौन अपने बच्चों को अहंकार सिखा रही है? प्लीज हाथ उठाइए ना। अहंकार कोई तो भी। क्यों सिखाएंगे सर? हाँ,
कोई नहीं सिखा रहा है? आर यू श्योर? यस। हाँ ओके ठीक है। अब मैं बताता हूँ। हम सब सीख लिया है और हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, है ना? मैं बताता हूँ। जब वो 3-4 साल का लड़का है, पहले हम उसको यस। आप बोलते, पहले हम उसको आप बोलते, है ना? यानी उसको यही बोलते हैं कि बेटा आप स्पेशल है, आप सबसे स्पेशल है। ये स्पेशल वाली बात जो है बचपन से ही ये तो सिखाते हैं। शिष्टाचार सर, ये तो। हम ये सोचते हैं कि अगर बच्चे को हम आप नहीं बोलेंगे, बच्चे भी अदर्स को आप नहीं बोलेंगे, यानी अदर्स को रेस्पेक्ट नहीं देता हमको है। आप नहीं बोलेंगे। वो रेस्पेक्ट दिखाने के लिए हम बच्चों को आप बोलते हैं। 3-4 साल बच्चों को आप बोलना, मैं सुनकर ताजुब हो गया। मैं पहली बार जब मैं नॉर्थ इंडिया में गया था, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चे आप आज स्कूल जा रहे हैं, आज आप स्कूल में क्या हो, क्या क्या होने वाला है आपके, ये आप जो बच्चों को बोलते हैं ना, तो बच्चा यही समझता है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ। ये स्पेशल वाली बात जो है वही अहंकार है। तो बिना, सर हर जगह एक जैसा नहीं है, ठीक है। अरे सुनिए ना, बाद में बात करेंगे, हाँ प्लीज। नहीं मैं, हाँ, गांव में अगर गए तो बच्चों को आप नहीं बोलते, तुम ही बोलते हैं। और बच्चा भी माँ बाप को तुम ही बोलते हैं, आप नहीं बोलते, है ना? ये आप वाला कल्चर जो है हम सिखा रहे हैं। और उसके अंदर एक अहम बात डाल दिया है कि भाई आप स्पेशल है। तो ये बच्चा, 4-5 साल का बच्चा तब से ये अपने आप को अलग समझता है। कोई भी अपने आप को दूसरों से अलग समझता है, वही दैट इज नथिंग बट अहंकार है। दैट इज नथिंग बट ईगो। वहां से ईगो पैदा होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम से ईगो पैदा होता है। हाँ, उसका हम बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे में इस बार आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए, कौन सा कपड़ा चाहिए, कौन सा ये चाहिए, यानी वो बच्चा जो है वो बहुत प्रिविलेज्ड फील होता है, आम बच्चों से अलग अलग फील होता है। हाँ, बच्चों को हम गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं, तो बच्चे जो है हमें बोलते पापा आपकी गाड़ी पुरानी हो गया है, इस पुरानी गाड़ी में जाने के लिए मुझे मन नहीं कर रहा है मेरे। हेलो प्लीज सब अनम्यूट कीजिए ना, एक्सेप्ट सुमित्रा जी, सब अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं खाएंगे तो ताकत होगी नहीं तो आप लोग अनम्यूट कीजिए प्लीज, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। कल बात करें। अच्छा ठीक, खुश रहो। ओके, अभी ने मैंने बताया ना आपको, अवेयरनेस में रहना है। सब लोग अनम्यूट कीजिए, सॉरी म्यूट म्यूट यस कीजिए, मास्टर, हो गया। म्यूट कीजिए। और हो गया सर, सुमित्रा, म्यूट हो गया सभी। हाँ ओके थैंक यू। तो ये यही, दिस इज द फर्स्ट सीड हमारे अंदर, हमारे अंदर सीड जो बोया गया है, ये वाला। पहले हम जब 3-4 साल वाले बच्चे हैं, तभी से दैट यू आर स्पेशल। बच्चे आपको फर्स्ट आना है, आपको फर्स्ट मार्क आना है। हम सोचते हैं कि उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे के अंदर अहम पैदा हो रहा है कि अगर वो फर्स्ट में आ गया, देखो पापा मैं फर्स्ट में आ गया, अब मुझे आ, वो चाहिए, ये दिला दो, वो दिला दो। और जब आप अपनी कार में लेके जाते हैं, बच्चे बोलते हैं पापा आपका कार जो है बहुत पुराना कार है, इसमें आने के लिए मुझे मन नहीं कर रहा है। आप आड़ी कार क्यों नहीं लेते हो, या कुछ लेटेस्ट कार क्यों नहीं लेते हो? ये बच्चा पूछते, मेरे दोस्त का कार जो है वो तो
बेंज कार है, आप क्यों नहीं लेते हो कार, ऐसे कार। तो ये मतलब मुझे अगर बढ़िया से बढ़िया कार में आए तो ही मुझे रिकग्निशन मिलता है ना। जो बच्चा बढ़िया से बढ़िया कार में जो आता है, ये लोग सब उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसके पीछे पीछे उसी के पास जाते हैं। और वो गर्व से बोलता है, ये कार मैंने, मेरे पापा ने इंग्लैंड से लेके आए थे और फलाना कंट्री से खरीदा है, और वहां इतना इसका कीमत इतना है। जब वो बच्चा इतना एक्सप्लेन कर रहा है उस कार के बारे में, दैट इज बिल्कुल इनकी पेरेंट्स की गलती है। ठीक है, कार तो कार है। अगर आप ट्रैफिक में घुस गए, ट्रैफिक में फंस गए हैं, क्या आपके पास आडी कार हो या मारुति हो या टाटा नैनो भी हो, सब एक ही रफ्तार चलना ही पड़ेगा, एक ही स्पीड में चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो स्पेशल वाली बात, हम स्पेशल है, ये हम बच्चों के अंदर डाल दिया है, मेरे अंदर भी डाल दिया है। तो इसीलिए क्या होता है, अहंकार होता है। और मैं अच्छा पढ़ाई करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मुझे हमेशा हमेशा फर्स्ट मार्क आता था मेरे बचपन में। तो मुझे इतना गर्व होता था कि कुछ टीचर्स को मैंने केयर भी नहीं करता था। मैं यही बोलता कि टीचर्स को कि ये लोग कुछ टीचर्स नालायक है, टीचिंग करने का लायक नहीं है। ऐसे उतना घमंड मेरे अंदर आ गया था। और लकीली इस घमंड को हमारे हेडमास्टर ने पहचान लिया और वो मुझे मार पीट के समझाया, बहुत बड़ा मार पीट के समझाया कि तुम कुछ भी नहीं हो। यहाँ खेड़े गांव है, खेड़े गांव में एक क्लास में 20-30 स्टूडेंट्स थे, और तुम क्लास फर्स्ट आ रहे हो, और तुम्हारा मार्क्स जो है 7, और तुम शहर जाओ, देखो वहां वहां 90-95% मार्क्स आता है। यू आर जस्ट नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तभी मेरे अंदर जो अहम था, वो टूट गया उसी दिन। ऐसे वहां से शुरू होता है। फिर उसके बाद हम डिफरेंट बच्चे जो है डिफरेंट डिफरेंट अपनी प्रोफेशन चुनते हैं, और बढ़िया से बढ़िया प्रोफेशन डॉक्टर चुनते हैं, और कुछ कलेक्टर बनना चाहते हैं, ये है ना। और ये गर्व से बोलते हैं, मेरे बेटा जो है डॉक्टर बनने का चुन लिया है। क्यों इतना गर्व, क्यों, पता नहीं। यही अहंकार है, यानी हम लोग दूसरों से अलग है, स्पेशल है। ये आपको आपकी हमेशा आपकी आजू बाजू यही दिखता है। आप गौर से देखें तो अपने अंदर भी, हमारे इस पे भी। तो जब सब लोग अपनी अपनी पहचान को बचाने के लिए ये अहंकार को स्वीकार करते हैं, यही हमारा पहचानत है। तो इस अहंकार से ही हम आत्मविश्वास बोलते हैं। कुछ लोग अहंकार को आत्मविश्वास बोलते हैं, इस ईगो को। लेकिन आत्मविश्वास और ईगो में फर्क क्या होता है? आत्मविश्वास में यह होता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और अहंकार ये बोलता है कि मैं ही कर सकता हूं। सिर्फ स्मॉल डिफरेंस, मैं कर सकता हूं इस आत्मविश्वास, मैं ही कर सकता हूं ये अहंकार होता है, ईगो होता है। यानी दूसरों का जो डेवलपमेंट है, दूसरों का जो ग्रोथ है, उसे पहचानने में पहचानने के लिए हमें थोड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये ईगो वाली बात रहता है ना।
तो इसमें कई किस्म का ईगो होता है, कई किस्म का। किसी का अच्छा मार्क्स मिलता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, कोई अच्छा प्रोफेशन में जाता है, कोई बिजनेस में जाके कमाता है, यानी प्रोफेशनल ईगो वो बहुत रहता है। अगर आपकी गलतियां कोई निकाल के आपको बताया, गुस्सा क्यों आता है? कोई अपनी आपकी गलती जो है अगर दिखा के, सर आप आपकी बात में या आप इस काम आप गलत कर रहे हैं, आप आप मत कीजिए, काम को ऐसा कीजिए। अगर कोई आपके सबॉर्डिनेट अगर आपको सजेशन दिया है तो इमीडिएटली क्या आता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो बात करने वाले, तुम्हारा औकात क्या है ना? ये हम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें हमारे अंदर ईगो है। हाँ, अगर वो सजेशन को अगर हमने मान लिया है, एक मिनट उसके ऊपर सोच विचार किया है, ये आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है ना, तो हम शायद हमारा ईगो नहीं दिखाते थे। लेकिन क्या होता है, हम अपने आप को ऑलरेडी स्पेशल समझ गया, तो कोई भी उस सर्किल के अंदर कदम रख दिया तो बड़ा गुस्सा आता है। तो अहंकार कितने तरह की होती है, कोई बता सकते? सुमित्रा जी, जी सर, अहंकार किसी भी उसका होता है सर। मतलब कितने धन का भी है, मतलब कितने प्रकार तरह तो के अहंकार है? चाहे जो भी, जैसे भी कोई भी चीज लगाओगे, अगर किसी के पास पैसा है तो उसका भी ज्यादा अहंकार होगा। कोई बहुत सुंदर है, उसका भी बहुत अहंकार हो सकता है, हम्म। अपने आप को इसमें भी ले सकता है। हम्म। किसी के पास बहुत बड़ा घर है, उसका भी अहंकार हो सकता है, मेरा ही है वो और किसी का नहीं है। हम्म। ये सब कोई भी चीजें हैं, कम मान लो ड्रेस सेंस का ही लगा लो, ड्रेस मैं अच्छे से पहनता हूँ, कोई दूसरा कम पहनता है, तो इसी हाँ। का भी अधिकार हो सकता है, अध्यात्म का भी अधिकार हो सकता है। ये ओ- अहंकार हो सकता है कि मुझ में ही ज्यादा कैपेबिलिटी है, बाकी लोगों में नहीं है। हम्म। सुपीरियरिटी जो होता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, वो सब ये अहंकार का ही प्रारूप है सर। हाँ। ओके। जी। यानी हम अहंकार को ऐसे क्लासिफिकेशन करेंगे कि फिजिकल अहंकार, यस। भौतिक अहंकार, जी। मानसिक अहंकार, इंटेलेक्चुअल अहंकार, बुद्धि, और आध्यात्मिक अहंकार। तो सर वैसे तन मन धन में सभी आ जाते हैं। हाँ हाँ, यस सर, यस। तन मन धन में सभी आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब आ यानी जाते हैं। फिजिकल फिजिकल में आपको फिजिकल लेकिन तन पोजीशंस। मन धन में तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे कभी लोग होते हैं मास्टर परमवीर जी, जैसे कोई कहता है कि बहुत बड़ा पुजारी होता है, पूजा करता बहुत, मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा अपने आप को वो समझता है, तो वो लगता है मेरे से बड़ा कोई पुजारी नहीं है, वो भी अहंकार है। वो मैम मन में आ जाता है, मन का अहंकार आ जाता है वो। हाँ हाँ। हाँ, ओके ओके प्लीज। इसलिए इसको हम कैसे हम जान लेंगे कि फिजिकल अहंकार, भौतिक भौतिक रूप की में अहंकार क्या होता है? अपने शरीर का अहंकार होता है, अपने धन का अहंकार होता है, अपनी जो भी पोजेशंस है, फिजिकल पोजेशंस है, उसका एक अहंकार होता है ना? अगर जी सर। एक आपने एक नया गाड़ी खरीदा है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपने एक नया गाड़ी खरीद लिया है ना? तो आपने कहीं पार्क किया है, कोई छोटा बच्चा जो है उसके पास आके अपने हाथों से कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी है, ये क्या चीज है बोल के, नया गाड़ी है, तो आपको इमिडिएटली गुस्सा आता है, बोलते दूर जाओ। हम्म, कितनी कीमत की गाड़ी है,
तुम्हें कोई अंदाजा है? ऐसे ओशो ये कहते हैं कि कार भी एक खिलौना है, जैसे आपके खिलौना है। जितना आप खिलौने की वैल्यू वैल्यू देते हैं, खिलौने की वैल्यू, उतना ही वैल्यू आप अपनी कार को भी देना है। नहीं तो क्या होता है, आप अगर उसको जरा सा अभी स्क्रैच आ गया तो आप 10 दिन दुखी रहोगी, 10 दिन कम से कम। और उसको थोड़ा पीछे से कोई डैश कर दिया, मार दिया, बस झगड़ा, ये वो, नफरत और रिवेंज, हर किस्म का ये सब होता है ना। जी बिकॉज मास्टर। बिकॉज यू अपनी जो गाड़ी को आप पोजेस करते हैं, पोजेसिव बहुत बहुत हो जाते हैं। एक एक अभी कहावत है कि हम आदमियों को चीज बना के देखते हैं, और चीजों को बहुत पॉजिटिव में आदमी आदमी बनाते हैं, है ना। तो इतनी मतलब, आखिर गाड़ी तो गाड़ी है यार। इट हैज द, आपका चप्पल को कितना वैल्यू है, उतना ही वैल्यू आपको गाड़ी को देना है। कीमत से नहीं, वैल्यू, वैल्यू इज डिफरेंट। आप किस अंदाजे से देखते हैं, दैट इज डिफरेंट। आप अगर अपनी चप्पल को जी कितना वैल्यू देते हैं, उतना ही वैल्यू अगर आपने गाड़ी को भी दिया तो कोई दुख नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, इतनी इतनी महंगा गाड़ी है, इतने ये किया है, इसका कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए, ऐसे हमारे अंदर ऐसे भावना बहुत होता है। तो इससे क्या होता है, जरा भी उसका नुकसान हो गया तो हमें बहुत बड़ा दुख होते हैं। हाँ, हमने गाड़ी किस लिए लिया है? हमारे अपने आनंद के लिए लिया है ना। यस महंगा गाड़ी मास्टर। क्यों लेते हैं? उसमें कई सारे कंफर्ट्स रहता है, लग्जरीज रहता है, लग्जीरियस। उसे एंजॉय राइट। करने के लिए। हाँ। हाँ लेकिन, हाँ लग्जरी में भी रह सकते हैं हम, लग्जरी से दूर नहीं जाना है। अगर हमें, हम इफ वी हैव द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी टू गेट द लग्जरीज, वी हैव लीड ए लग्जरियस लाइफ, नो इश्यू। लेकिन उस लग्जरी जो है आपको आनंद देना है, इट शुड गिव हैप्पीनेस टू यू। उससे रोना नहीं है। एक गाड़ी को पार्क करना का, पार्क करके आप जाते हैं किसी काम पे, आपकी मन बिल्कुल गाड़ी के ऊपर ही रहता है कि कोई उसको स्क्रैच ना करे, कोई उसको डैश ना करे, यही है ना। तो आप इतनी महंगा गाड़ी खरीद के सुख नहीं है आप, सुखी नहीं है, दुखी है आप। इससे उससे पहले एक आपके पास सेकंड हैंड गाड़ी था, कई बार उसको डेंट्स हो गया गाड़ी का, है ना। और एक डेंट होने के बाद आपको कोई दुख नहीं होता है, यार इसको बाद में, इसको एनीवे, इसको मैं बेच रहा हूँ ना, कोई चिंता नहीं है। लेकिन नए गाड़ी को अगर कुछ हो गया तो बहुत चिंतित करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी 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 प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। और घर घर बनाते हैं आप, एक बढ़िया से बढ़िया आर्किटेक्ट के पास जाके ऐसे घर बनाते हैं कि सबको, सब देखने से ऐसे घर कहीं भी नहीं है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा पैसे हम उसमें खर्चा करते हैं, जहाँ की कर्जा भी हम लेते हैं उस मकान को बनाने के लिए। और कोई भी यहाँ आके, यार तुम्हारा घर तो यार इधर, ये चीज इधर होना चाहिए, वो उधर होना चाहिए, तुम ऐसे कैसे मकान बनाया? 10 लोग बोले है बहुत अच्छा मकान है, लेकिन एक आदमी बोलता है तो इसको बहुत दुख हो जाता है, बहुत दुख होता है। उसको गाली देके धक्का मार के निकाल देता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मेरा घर ऐसा है। यही एक अहंकार, ये फिजिकल अहंकार है, ये फिजिकल अहंकार है, अपनी चीजों के ऊपर गर्व है, अपनी धन के ऊपर, अपने रहना सहने के ढंग के ऊपर अहम है, गर्व है।
तो ये फिजिकल लेवल पे होता है। तो मन की लेवल पे मन के लेवल पे क्या होता है? ये जो आनंद पाने का पॉइंट जो है वो मन में ही पाते हैं हम। और हमेशा ये कहता है कि मन हमेशा ये कहता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरे पास ये है, वो कर देता है। मन जो है ना, वो कंपेयर कर देता है, कंपेयर करके फिर अपने आप को एलिवेट कर देता है। एलिवेट करके क्या क्या करते हैं? अपने आप को एलिवेट करके अपने अहंकार को बढ़ाते हैं। कहीं भी किसी पॉइंट में अगर उस अहंकार को ठोस पहुंचा गया तो क्या होता है? बहुत बड़ा गुस्सा होता है। अरे मैं इतना वो हूँ, इतना ये हूँ, फिर भी ईगो इन द माइंड, ईगो ऑफ द माइंड। फिर इसके बाद इंटेलेक्चुअल ईगो। इंटेलेक्चुअल ईगो क्या होता है? आप जानते हैं। हाँ, आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपके सामने आपके बराबर जो पढ़े लिखे हैं उसे आप कभी मानते नहीं, बिकॉज यू रेड मोर। आपने वाइड रेड किया है और आपको थोड़ा जब अच्छा जॉब मिल गया है, सपोज हमारे बच्चे एमबीए किया है फॉर एग्जांपल, उसको कि कहीं नौकरी लग गया है, नौकरी लग गया है, मान लीजिए सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम लग गया है, और उसका बॉस जो है कोई असिस्टेंट मैनेजर, कोई मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर या असिस्टेंट जनरल मैनेजर होगा उसकी बॉस। तो बॉस को अगर ये एमबीए डिग्री नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस उसने डिग्री करके उस सीट पे बैठा है, तो अब ये बंदे का जो एमबीए डिग्री जो है ना, ये बहुत उसको दुख पहुंचता है। यार, उसने सिर्फ बीए किया है, मैंने इंजीनियरिंग करके एमबीए करके यहाँ आया, और वो मुझे काम बताता है, इतने अनपढ़ है वो मुझे काम दे बताते हैं वो। यानी इसने जो पढ़े लिखे हैं, यानी इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल पर हथौड़ी मारा गया है। तो फिजिकल के तौर का अहंकार और बुद्धि, इंटेलेक्चुअल अहंकार देखते हैं। अच्छा, ये भी किसने पैदा किया है? अननोइंगली। अननोइंगली हम मूर्ख पेरेंट्स, मैं भी एक मूर्ख पेरेंट था, मेरे बच्चे के अंदर भी यही डाल दिया मैंने। मैंने उसको बताया कि तुम अलग हो सबसे, यू आर क्वाइट ए डिफरेंट पर्सन। तो ये अहंकार जो है बढ़कर, या इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि हम अपनी अहंकार को, कोई अगर सबके सामने, ये अपमान वाली चीज क्या है? आपके अहंकार को ठेस पहुंचता है। हमने अगर आपके अपमान, आपकी ईगो के ऊपर प्रॉब्लम आ गया, तो कुछ लोग उसे सहम नहीं सकते, इतना एक्सट्रीम जाते हैं, या खुदकुशी करते हैं, या उसको मार देते हैं। ये दोनों में एक होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ईगो को ऐसे उसने बढ़ा के एक लेवल पे आ गया कि उस ईगो को प्रोटेक्ट करने में बड़ा वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने में लगे रहता है। तो यहां तक आपने समझ गया ना? अब आता है आध्यात्मिक अहंकार। ये तो सबसे बड़ा अहंकार है। आध्यात्मिक अहंकार जो है, ये तो सबसे बड़ा अहंकार है।
क्योंकि हम अपनी सारी ईगोस जो है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, ये 3 ईगोस जो है, इसको ड्रॉप करने के लिए, इन 3 ईगो को ड्रॉप करने के लिए हम इस आध्यात्मिकता में पहुंच गए, ध्यान में पहुंच गए, है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ का आध्यात्मिक अहंकार कैसा होता है? जो आदमी अपने अहंकार को ड्रॉप करने के लिए, अपने अंदर से निकालने के लिए जी इस रास्ते पे आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है, अक्सर पीएस में जो अहंकार मैंने देखा था, वो ये समझता था कि मेरा ध्यान एक्सपीरियंस जो है वो बढ़िया है दूसरों से। अरे वो उसका एक्सपीरियंस क्या है, छोड़ो, उसका कुछ भी नहीं है। बस उसका कुछ पेट में दर्द होता है जब वो ध्यान करता है, और कुछ ऐसे। लेकिन मैं जो है ना, जब मैं ध्यान करता हूँ ना, मैं एस्ट्रल ट्रैवल करता हूँ, मेरा तीसरा आंख खुल गया है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ कहीं। मैं तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस बाकी लोगों से। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईगो। और हाँ, हो सकता है वो कई पिछले जन्मों से शायद वो ध्यान करता होगा, और इस जन्म में 2-3 महीने ध्यान करने के बाद या 6-7 महीने ध्यान करने के बाद इसका तीसरी आंख खुल गया होगा, एस्ट्रल ट्रैवल भी करता होगा। लेकिन जो अभी 10-15 साल से जो ध्यान कर रहे हैं, वो सीनियर मास्टर हो गया है ध्यान में, ये सीनियर मास्टर उसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन मेरे ट्रूली स्पीकिंग, कोई सीनियर मास्टर नहीं है, कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है, कोई ध्यान रत्न नहीं है, ये सब हम अपने आप को दिया है ना। कोई भी आजकल बच्चे आजकल बच्चे 12-13 साल के बच्चे जब जैसे बैठते हैं, वैसे उसका एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं, और वो अपना तीसरी आंख खोल के सब कुछ बताते हैं, थर्ड मास्टर से वो। लेकिन हम, हमारे अहम जो है वो नहीं मानता है। अरे 15-20 साल से हम ध्यान कर रहे, कभी हमारा तीसरी आंख नहीं खुला है, और ये बच्चा बोलता है तीसरी आंख खुल गया, ये झूठ बोल रहा है। यानी जो सामने सच्चाई जो है, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे अंदर जो अहम है, वो खासकर उसे अलाउ नहीं, हमें अलाउ नहीं करता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। और हम उसे झूठ बोलते हैं, झूठ साबित करने के लिए बहुत ट्राई करते हैं। ये एक तरह की आध्यात्मिक अहंकार के, मैं सीनियर हूं, मैं ग्रैंड मास्टर हूं। तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आध्यात्मिक अहंकार। हाँ, और एक नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, कई स्टेप्स है इसमें। नेक्स्ट मतलब कई एग्जांपल्स है। तो कोई सीनियर मास्टर, क्या उनको बुलाए आप वहाँ, आपने उनके बारे में सुन लिया होगा कि बहुत बड़ा मास्टर है, इनकी ज्ञान हमें मिलना चाहिए। हालांकि वो अद्भुत मास्टर भी होगा। जब उनको फोन करते हैं, यहाँ पर क्लास है, आपको आना है, तो फर्स्ट पूछते, हाँ कितने लोग आते हैं आपके। आपने बोलेंगे कि 50-60 लोग, 100 लोग के अंदर आते हैं। यार 100 लोग, मैं इतना दूर से आना है। फिर आप बोलते, नहीं साहब, हम आपके पूरा इंतजाम करेंगे, आपकी फ्लाइट टिकट भेजेंगे या ट्रेन टिकट भेजेंगे, आप आइए। यार इतना 50-60 लोगों के लिए 100 लोग, उतना दूर आना है, मेरा टाइम बर्बाद होता है। ऐसे ये आदमी सोचता है, यानी ये मास्टर सोचता है। यही एक अहंकार है। बद्री साहब ने क्या बोला है, अगर ये एक आदमी भी है
उनको आप ज्ञान बांटना है, ध्यान सिखाना है ना। तो फिर वहां मुश्किल से जाता हूं मैं। जाने के बाद क्या ये ऐसे हाल लिया है, यानी मेरे जो लेवल का है उस लेवल का यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिला है, इस लेवल का, इस ढंग का हॉल बुक नहीं किया है, और आदमी भी इस बहुत कम आ गए हैं। और मुझे क्या है? क्या रे? पैसे कैसे? योर हाँ, चलिए। ओके। तो ऐसे अहंकार जो है ये आध्यात्मिक अहंकार है। हाँ, तो ये लोग सीनियरिटी बढ़ते बढ़ते ना ये अपडेट होते हैं, ये न्यू एनर्जी सिस्टम को ये जानना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसे कल्ट मैंने देख रहा हूँ अपना हैदराबाद में, पता नहीं उधर भी कहीं भी नॉर्थ में भी। हाँ, ये जो जेटीटीपी है ये बकवास है, ये जो इनर चाइल्ड है ये बकवास है। पत्री सर ने क्या बोला है, अब सिर्फ ध्यान करो बस, ये सब कुछ बकवास है। आप ध्यान करो, अभ्यास करो, मतलब साधना करो, बस आप अपने आप मुक्ति मिल जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट कुछ लोग ऐसे तैयार हो गए कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा की यात्रा क्या है, आत्मा की क्या चीज है, और एनर्जी का कितने रूप रहता है, कितने आयामों है, और हम एक आयाम से दूसरे आयाम में कैसे जाते हैं। अब बहुत सारे लिटरेचर अब हमारे पास है, बहुत सारे किताब ज्ञान हमें देता है। और वो जब किसी ने किताब के रूप में लेके आए तो इसका मतलब 90% वहाँ उसमें सच रहता ही रहता है। हाँ, किसी ऐसे एक 5-10% बुक्स में शायद उसको एग्जैजरेशन दिए होंगे सब्जेक्ट को, लेकिन जब राइटिंग में रखते हैं उसमें सच ज्यादा रहता है। लेकिन ये लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो डोंट रीड दैट बुक, ये वो उसमें कुछ बकवास है। उसमें बोलता है कि बहुत सारे डायमेंशन है, कहाँ रहते इतना डायमेंशन, क्या वो जाके देख लिया क्या, ऐसे। मतलब ये जो महसूस नहीं नहीं करता है, ये जो फील नहीं करता है, ये जो देख नहीं पाता है, और ये समझता है वो इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, यही प्रॉब्लम है हमारे मास्टर्स के लोग की, यही प्रॉब्लम है। दूसरों का जो एक्सपीरियंस है उसे सुनकर आनंद होके उसे कुछ हम सीखते हैं, सीखना है। लेकिन अंदर जो जलन होता है, जलन जो चीज है, जलते हैं। बाहर बोलते नहीं 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 आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर जो है जलन होता है। और ये तीसरे आदमी उनके जो फ्रेंड रहता है वहां पर, वहां जा, अरे क्या मास्टर आ गया यार, वो तो उसको कुछ जानते नहीं है, बस बकवास बोल रहे हैं, ऐसे। ये बड़ा अधर्म की चीज है। एंड दिस इज व्हाट द आध्यात्मिक ईगो। तो आध्यात्मिक ईगो अगर हमारे पास आ गया है ना, तो ये सीडी और सांप की जो खेल रहता है ना, क्या बोलते हैं मैडम उसको, जी सर। परम पद सोपान बोलते हैं यहाँ, सीडी और सांप। हाँ, सीढ़ी सांप जो होता है, लूडो। हाँ हाँ लूडो। हाँ, वो एक खेल है ना, हाँ जी हम सर, खेलते लूडो। हैं। हाँ, हम पहले खेलते हैं, ठीक, पहले हम ध्यान में आते हैं, साधना करते हैं, यानी एक छोटा सा सीढ़ी हम चढ़ते हैं। उसके बाद अपनी पड़ोसन को ध्यान सिखाते हैं, और थोड़ा सा सीढ़ी आप चढ़ते हैं। उसके बाद
वेजिटेरियन रैली करते हैं, क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। कहाँ? आपके यहाँ ये जहाँ पिरामिड्स बन रहे हैं, आप वहाँ कुछ डोनेशन देते हैं या उसको मदद करते हैं पिरामिड आने में। ऐसे कई सारी चीज, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं। तो ये सीढ़ियाँ जो है, थोड़ा थोड़ा आप ऑलमोस्ट जी सर। हेलो। जी मास्टर बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी, बोलिए। हाँ, ओके ओके ओके। यानी यस सर। ये छोटे छोटे सीढ़ियाँ जो है, चल के चल के चल के ऊपर तक जाते हैं। एक 3-4 कदम अगर गए तो अपना मंजिल पहुंचते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद उसको मन में ये आता है कि मैंने इतना किया है, मैं ही कर यस। सकता हूँ। ये जो रैली जो है, मैंने 1,000 लोगों से किया है, 10,000 लोगों से इतना बड़ा रैली मैंने ऑर्गेनाइज किया है। किसी से नहीं होता है, सिर्फ मुझसे ही होता है ना। इतना मैंने पिरामिड बनाने के लिए मैंने मदद किया है। इतने सारे मास्टर्स को मैं यहाँ बुला के क्लासेस करवाया हूँ। तो ऐसे ये मैं जो है बहुत बढ़ जाता है। तो वहाँ एक सांप अपनी मुंह खोल के रेडी रेडी रहता है। बस आप उसी में उस सांप आपको खा जाता है। कहाँ लेके जाता है? फिर नंबर 1 के पास लेके जाता है, नंबर 1 की पद पर लेके जाता है। यानी आपको साधना फिर शुरू करना। इतना आप गिर जाते हैं, अपने जी अहंकार से गिर जाते हैं, तो आपको फिर से शुरू करना है। 1 to 1 से शुरू करना है। फिर साधना, फिर सबको ध्यान सिखाना, ये धीरे फिर सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा। तो ये अहंकार जो है, हम ये इस आध्यात्मिक रास्ते पे हम किसी लिए आए हैं? हमारी सारी भय, हमारे अंदर जो भय, जो क्रोध, अहंकार, ये सबको हमारे अंदर से निकालने के लिए हम यहाँ आए हैं। कोई भी, आप कितने भी कोशिश किया तो आप निकाल नहीं सकते। इसीलिए कि वो चीजें जो है अपने आप ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है आपके अंदर से। कब ड्रॉप हो जाते हैं? आपको अवेयरनेस रहता है कि मैं यहाँ अपनी ईगो को, अपने अहंकार को, अपने अरिषड वर्ग बोलते हैं, इस अरिषड वर्ग को मेरे अंदर से निकालने के लिए मैं यहाँ इस रास्ते पे आया हूँ। और जो भी मैं यहाँ पैसा खर्च किया है, लोगों को इकट्ठा किया है, क्लास करवाया है, ये मैं किसी को ऊपर एहसान नहीं किया है। मैं अपनी आत्मा की प्रगति के लिए ये मैं किया हूँ और कर रहा हूँ। और ये करने के लिए मुझे एक मौका कुदरत ने दिया है। अगर यही आपकी अवेयरनेस है तो आप अपनी आत्मा की यात्रा में प्रगति हो सकता है। नहीं तो क्या होता है, मैंने इतना किया, उतना किया, ये किया, वो किया, लेकिन ये जो ग्रैंड मास्टर आया है, ये मेरे तरफ देखा भी नहीं है। मैंने इतना ऑर्गेनाइज किया है और ये लोग जो है मुझे उनको इंट्रोडक्शन तक नहीं दिया है, नहीं किया है, और इनके सामने मेरे बारे में नहीं बताया है, मैं इतना काम किया हूँ। दिस इज ऑल दी ईगो की पार्ट है। जी सर। हाँ। तो हमें हमेशा यही अवेयरनेस में, जागरूकता में रहना है कि हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये सब कर रहे हैं, अपनी प्रगति के लिए ये सब कर रहे हैं। किसी दूसरों को उद्धार नहीं कर रहे। उद्धरेद आत्मा नात्मा नाम। हम अपनी आत्मा को ही हम उद्धार करने के लिए ये सब कुछ हमें मौका मिला है।
कुदरत ने जी मौका दिया है, लोगों ने हमें मौका दिया है ना। जी तो सर। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। यही हम अगर मान के चले तो हमारी यात्रा जो है बहुत अच्छा, तेज रफ्तार से हम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन कभी हम माया में पड़ जाते हैं कि मेरे एटलीस्ट अपने घर में मैं इतना कमाया, मैं अपनी परिवार को उद्धार किया। हम्म, ये ये भी गलत है। आप अपने ड्यूटी किया है, जब आप हम्म, बच्चे को पैदा किया है, उनको देखभाल करना, उनको गुजारिश करना, परवरिश करना, ये आपकी ड्यूटी है। जी सर। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। और कोई लोग बोलते हैं मैं अपने पेरेंट्स को सेवा करता हूँ। मेरे पेरेंट्स को मैं घर में रखा हूँ, वो बुजुर्ग हो गए हैं, और मैं डेली उनकी सेवा करता हूँ। ये तो बड़ी गलत चीज है। जिसके अंदर अहंकार होता है वही बोलता है सेवा करता है। हम अपनी पेरेंट्स को सेवा नहीं करते हैं, हमारा धर्म निभाते हैं। हमारे धर्म निभाते हैं, उनको देखभाल करना हमारा धर्म है। तो उसमें जी सेवा सर। की क्या बात है। हाँ, किसी दूसरों को आप जाके बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के आप किसी को मदद करेंगे, वो सेवा होता है। जो हमारे पिता पेरेंट्स को जो सेवा करते हैं वो हमारे धर्म है। हम अपनी धर्म का पालन करते हैं। तो ये अगर कोई, मैं अपनी पिता को इतना सेवा किया हूँ, माता को इतना सेवा करता हूँ, और मेरे बड़े लोगों को मैं सेवा करता हूँ, हमेशा उनके पास रहता हूँ, दिया उनके दिल में और भी वो ईगो का ट्रेसेस है। अगर किसी जी ने सर। बताते हैं कि मैं अपना धर्म पालन किया हूँ, तो उसका हम्म, मतलब ये है कि यस, इनके इनके अंदर ईगो नहीं है। आप पहचान सकते बिल्कुल, जिसके पास ईगो नहीं है, बहुत प्लेजेंट रहते हैं लोग, बहुत ही प्लेजेंट रहते हैं। खुद का आनंद रहता है। और ऐसे आदमी हमारे पास अगर आए तो हमें बहुत आनंद मिलता है। जैसे पत्री सार, हमारे पत्री सार के पास हम जाते हैं, कैसे हम महसूस करते हैं। तो उनके अंदर कुछ भी ईगो नहीं है। तो हम भी ऐसे बनना है। और जिस दिन आपके अंदर वो लास्ट ड्रॉप ऑफ ईगो जो है वो निकल जाता है, वो गिर जाता है, उसी दिन आप बुद्ध बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स। हाँ। सर टाइम कितना हो गया अभी 9:40 हो गया सर। ना? नहीं नहीं, 9:53 हो गए। या, हम्म, तो ठीक है। अभी ध्यान के लिए। अब इसके ऊपर अगर कुछ डाउट है तो क्वेश्चन आंसर सेशन एक 10 मिनट रखेंगे, उसके बाद एक 15-20 मिनट ध्यान करेंगे। ओके। जी सर। हाँ। यस मास्टर, किसी को कोई भी सवाल रहेगा तो पूछ सकते हैं सर से। हाँ। तब आज मैं मेरा आपको मेरा म्यूट कर। ईगो आज मेरा ईगो सेटिस्फाई हो गया, 32 लोग आए हैं। 35 लोग था सर, अभी 2-3 चला गया। ओके ओके, ठीक है, 35। हाँ, क्योंकि कल से ज्यादा आए, लोग आए। नहीं, कल ज्यादा था सर। कल ही ज्यादा कल था। कल कल 56 लोग था। कल 20-22 लोग थे। नो नो नो, लास्ट में 20-22 था। 60 के अप्रोक्सीमेट 60 लोग था। नहीं मैडम, कल मैंने बोला, पूछा था, आपने यस बोला सर, मंडे। आई नो सर। नो मंडे नो नो है, नो, वो संडे के बाद मंडे स्टार्टिंग आ में। गया। हाँ। हाँ सर, मैं अपनी बात रखना चाह रहा था। हाँ, बोलिए सर। ये सब बातें करने का के भीतर भी वही बात है कि हम्म। भाई 20-22 आए या 32 आए या 35 आए,
वो सब बातें की क्या आवश्यकता। खैर, मैं जो कहना चाह रहा था, मैं वो अपनी बात रखना चाह नहीं नहीं रहा मैं हूँ। नहीं 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 जी, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हाँ है। हाँ अ, तो क्या है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से और पारिवारिक उदाहरण दे करके और बहुत अच्छे से युगों को बतलाया है। हम्म, थोड़ा सा मैं अपना उसमें और अपनी बात ऐड करना चाहता हूँ हाँ हाँ कि कीजिए। तो मतलब मैंपन का जहाँ अधिकता होती है, सब ये मेरा घर है, मेरा धन है, मेरा बल है, तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब मतलब ईगो कहलाती हैं, हम्म है ना, अहंकार में ही आते हैं। अहंकार कहलाती है। तो हम्म ये हमने जब ये चीज, वो चीज आपने ही बताई है, तो हम्म ये सब चीजें का जब हमें इतना अधिक बढ़ जाता है कि हम हम्म किसी दूसरे को नहीं, कुछ नहीं समझते, और हम्म हमें ये भाव आ जाता है कि मैं हम्म ही सब कुछ हूँ, है ना, हम्म तो वो हम्म चीज फिर हम में अहंकार की अनुभूति, हम अच्छा, इसके इसमें एक और विशेषता है कि वो हम नहीं समझ पाते, सामने हम्म वाला उस बात को समझता है कि अरे यार, इसमें तो अहंकार आ गया है, जबकि हम्म खुद के लिए उसका आभास नहीं हो पाता है। तो ये बात हम्म भी होती है। फिर हम्म क्या है कि आपने जैसे बोला कि फिजिकल अहंकार, तो ये फिजिकल है, मेंटल है ना, हम्म इंटेलेक्चुअल है। तो हम्म सबसे अधिक जो, जैसा आपने बताया, इसके फेवर में मैं भी हूँ कि हम्म आध्यात्मिक अहंकार हम्म, लोगों को ज्यादा ही होता है। हाँ। और यदि हम वैसे अध्यात्म में आए हैं, तो हम्म अध्यात्म में आने का मतलब है हम इन सब चीजों को पहले छोड़ना है। ईर्ष्या हम्म है, मान हम्म अपमान है ना, हम्म ये हम्म सबको यदि हम नहीं छोड़ पाए, तो फिर हम्म वो ईगो भी हमारा नहीं गया। यदि हम हम्म इसी में लगे रहे कि हम्म अरे हमारे यहाँ अपमान हो गया, या हमारा सम्मान नहीं हुआ, या हम्म हमको ये बात हमको ये पद नहीं मिला, या हम हमारी बात को, दूसरों को हम अहम, मतलब हमको अहमियत नहीं मिली, तो ये सब हम्म बातें जो आती हैं वो सब वही है। और जब हम अध्यात्म में आए हैं, तो उसका हाँ। मतलब यही है कि हमें इन सब बातों को पहले छोड़ना, हम्म तभी तो हमारा अध्यात्म में आने का कोई तात्पर्य है। और ईगो तो हमें तुरंत इसको क्लिक होना चाहिए, यदि कभी कभार होता भी है कि अरे हमें ये अहंकार की बात आ गई, है ना, तो आध्यात्मिक अहंकार भी होता है। हम समझते हैं कि नहीं, हम तो अध्यात्म में आ गए, हम बहुत अच्छे हैं, और हम और लोगों से सुपीरियर हैं, ये सब हम्म बातें आती हैं। परंतु हम्म ये बात आना नहीं चाहिए यदि हम अध्यात्म में आए हैं तो। मगर होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, ये लोगों में आता है। जैसे बड़े बड़े अखाड़े हैं, है ना, मैं फलाने पद पे हूँ, मैं फलाने अखाड़े का ऐसा हूँ, है ना, मैं निरंजन हूँ, मैं, है ना, उनमें भी कई पदवियां होती हैं, तो उसको भी उनको घमंड रहता है कि हम इस पद पे हैं। तो ये सारी बातें, मेरा कहने का मतलब यही है कि अहंकार की बातें हैं, और अध्यात्म में अहंकार को कोई जगह मिलना नहीं चाहिए, तभी हम्म हम सही अध्यात्मी हैं। मैं, हम्म मेरा जहां तक समझना है कि यदि करेक्ट हम करेक्ट। हाँ, सच्चे आध्यात्मिक हैं, तो हम्म हम में ये भावना आना ही नहीं चाहिए। करेक्ट और यदि करेक्ट ये आ बहुत रही है, इसका मतलब हम हम्म आध्यात्मिक नहीं है फिर। ये हाँ। मेरा यस है। मास्टर, आपने बहुत अच्छा बताया। हम्म जो भी आपने बोला ये बहुत ही मतलब परफेक्ट एकदम आपका सवाल जवाब था। लेकिन अध्यात्म में हमारा आने का उच्च मतलब मोटिव जो होता वो यही होता कि हम इसे खत्म करें। हाँ। एक्चुअली ये जो मेरा परिवार मेरा हम्म, प्रॉपर्टीज, मेरा बच्चे, ये जो है हाँ ना, हाँ, आपको सिर्फ सिक्योरिटी के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, हम उस माया में डूब जाते हैं, हम्म उसे सिक्योरिटी के अलावा और उससे बहुत प्यार करते हैं हम, तो इसीलिए हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, फैमिली हम्म अहंकार। हाँ। अच्छा, मैंने ये भी भूल गया, कुछ लोग बोलते हैं मेरा फैमिली देखो कितना, ऐसे हम्म, फैमिली, तो फैमिली का अहंकार भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें भी इतना समय दिया, और बहुत अच्छे ढंग से आपने इस बात को डिस्क्राइब ओके। किया है।
थैंक यू। राइट। हाँ, यस मास्टर, अब 10 o'clock हो गया अभी, आई थिंक सो। मैं सवाल जवाब लेने वाले हैं सर। नहीं किसी और को पूछना है? प्रीति हैंड रेज यस किया है। यस मैम, पूछिए, बोलिए। हेलो सर। प्रीति में हाँ हाँ, सर ये पूछना है कि अगर अहंकार हो जाता है तो अब उसको दूर कैसे करें? इसलिए आप जैसे उसे मैं दूर रहिए ना। मैम जब आप पहचानते हैं वो अहंकार है, तो आप उसे जी, दूर रहिए। दैट इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन। और सामने वाले बंदे को अहंकार है, हमें पता उसे है, उसे नहीं हाँ। पता, तो हम्म। उसको रियलाइज कैसे होगा? उसको कौन नहीं, रियलाइज कर? वो दूसरों के अहंकार से आपके क्या लेना देना है? सर वो हमें अफेक्ट करते हैं। नहीं नहीं, उसी वो उनका प्रॉब्लम है। सी, अगर आप सही है, फिर भी मैं आपको गधा कहता हूँ। जी। किसका प्रॉब्लम है? आपका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं, आप गधे नहीं है, लेकिन मैं आपको गधा गधा कहता हूँ। यानी मेरे चश्मे का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। हम्म, लेकिन आप मानते हैं उसको। हाँ, मैं गधा हूँ, उसने बोल दिया है मैं गधा हूँ, इसलिए गुस्सा होता है। गुस्सा करके, अगर मैं गधा हो तो तुम 1.5 गधे हो। और डेली अगर आपको कोई बोले कि तुम गधे हो तो फिर क्या करें? ठीक है भाई, मान लेना। मैम उसको छोड़ दीजिए। मान लेना कि भाई अगर आप उसको आपका, इग्नोर करना बंद शुरू कर देंगे तो वो एक दिन बोलना बंद कर देगा। नहीं नहीं, इग्नोर वाली बात नहीं है, आप हंस लीजिए उसके ऊपर। हंस लीजिए। यू मोस्टली टेक फैमिली इट मेंबर्स ही होते हैं ऐसे। यू टेक इट एज अप्रिसिएशन। सर नहीं होता, वही जो सामने होते हैं अगर और आप बार बार अगर वही आपके आपके पेरेंट आपको गधे कहीं का बोले, तो आप क्या बोलते हैं? तो गधे का फादर क्या क्या होता है? गधे का माँ क्या होता है? गधा ही होता है ना। जी। हाँ। लेकिन लेकिन नहीं, मम्मी पापा फिर भी नहीं बोलते हैं। जैसे अब फैमिली में है, हम्म। तो देवर देवरानी हुए, अब वो भी बोलेगी तो फिर फील होता है ना। क्यों? किसने बोला आपको फील होने का? किसने सिखाया आपको? पहले ये बात बताओ आपको। अपने आप ही होता है, किसी ने सिखाया नहीं। नहीं नहीं नहीं, जरूर जरूर। देखो, आपके घर में 3-4 साल के बच्चे होंगे, शायद ये हम्म। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3-4 साल के बच्चे होंगे, बाहर जी। जाके खूब खेलते हैं, लड़ते हैं, और हम्म। एक दूसरे को गाली दे के आ जाते हैं। क्या वो कभी बोला कि मेरे दिल टूट गया है, मेरे मन को घायल हो गया है? हम्म, इसका मतलब मैम छोटी छूट उसके की अंदर भावना उसका रखना शुरू कर उ, दीजिए। उसके अंदर मन नहीं है क्या? है, लेकिन वो एक दिन होता है, फिर सेकंड डे वो भूल जाते हैं और फिर दोबारा से खेलने लग जाते हैं। आप क्यों नहीं भूल लेकिन रहे? बड़ों आप क्यों बड़ों नहीं के भूल साथ रहे? ये नहीं यस होता। सर वो बार बार रिपीट करते हैं उसी चीज को। बार बार वो चीज रिपीट करने आपको। की भी जरूरत नहीं है। एक बार 10 साल के पहले मैं आपको 1,000 लोगों के सामने मैं आपको गाली दिया हूँ, हम्म। ये 10 साल में एक दिन भी आप उसे नहीं भूलते। ये तो है, लेकिन सर मैं भूल गई। नहीं नहीं, हम मेरे एक कहने का चीज मतलब की। सुनिए, मेरे कहने का मतलब, जब वो हम्म। 3-4 साल का बच्चे को मालूम नहीं है कि कोई उसको डांट दिया है, उसकी हम्म। मन घायल हो गया है, उसके दिल टूट गया है, वो बच्चे को मालूम नहीं है। लेकिन बच्चे को बोलते हैं कोई, देखो भैया, किसी कोई आपको डांट दिया तो आपका मन दुखी होता है, आपका मन को घायल होता है, तो वो फिक्स हो जाता है। उसी दिन से वो वेट करता है, पहले मुझे कौन डांट देगा, इमिडिएटली पापा पापा मुझे उसने डांटा है, तो रोता, आके रोता है। यही, हाँ, यही बेवकूफी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, इस सोसाइटी को सिखा रहे हैं, इसी बेवकूफी को। अब आज से क्या सिखाना है? पहले अपने आप को सिखाइए कि मैं
मुझे कोई भी डांटा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी मुझे अपमान किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ है, कहाँ, कहाँ गाँव, गाँव कहाँ हो गया, घायल कहाँ हो गए आप? दिखा ना, वो दिखा सकते क्या? जो दिखा नहीं सकते तो आप बोलते घायल हो गए। ये तो कैसे बात ही है ये? तो यही जानने के लिए भाइयों बहनों, यही जानने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, हम इस ध्यान पे आए हैं, यही सीखने के लिए कि कोई अपमान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब भावना है, कल्पना है, भावना है। क्यों भावना से बाहर नहीं आ सकते क्या? नहीं आना चाहते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है आपको, किसी ने गाली दिया है और आप जाके अपनी सहेलियों को, माँ बाप को बोलेंगे और वो आपको तसल्ली देंगे। वो तसल्ली बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप एंजॉय करते हैं कोई आपको गधे बोले तो अंदर से, है ना? लेकिन मेरे बात। अगर हम उस पर हम्म। रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर सामने वाला कहेगा इसको फर्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे ही बोलना बंद कर देगा मैम एक दिन में। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ मैम, अपनी अपनी मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है। आपसे हाँ जी। 5 मिनट में आपका लूंगी और आप अपने आप ही कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग कहीं तो वो यात्रा कर रहे थे, तो मेरी कोई फ्रेंड थी, बहुत फास्ट फ्रेंड थी। तो थोड़ा मतलब जैसे मान लो अभी हम 4 लोग हैं, तो एक को ज्यादा पॉजिटिवनेस होता है कि मुझसे ही सारा है, सारा इंटेक्शन मुझसे मुझ पे ही रखा जाए। तो मान लो 4 लोग हैं तो चारों में बराबर, कभी तुमसे बात किया, कभी उससे किया, कभी उससे किया, अकेले को ही नहीं उसको वेटेज दिया गया। तो हम्म। उससे मेरी कहा सुनी हो गई और उन्होंने मुझे बहुत बोला, बहुत ज्यादा कुछ बोला, मतलब और जो भी कुछ बोलना था गलत ही बोला। जैसे भी गालियां भी दिया, कुछ भी बोला, उससे अब्यूज किया मुझे। और मैंने भी उसको थोड़ा, मुझे उस समय मुझे गुस्सा आया तो मैंने भी उसको बोला। लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद ही रियलाइज हो गया कि मैंने इतना ये तो बेवकूफ है, मैंने इसके लिए अपोज क्यों किया? मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब। मैंने इतनी एनर्जी अपनी वेस्ट किया, ये सब किया। और फिर मतलब ध्यान में तो हम है ही, ध्यान में तो हम काफी समय से ध्यान में ही हैं। तो ध्यान में जब भी मैं मतलब वो इंसिडेंट चला गया, 4-5 दिन चले गए इस इंसिडेंट को। और तब मैं हम अपने घर पे आ गए, अपने अपने घर पे वो चली गई, मैं भी अपने घर पे आ गई। और हम मेरी ध्यान की क्लासेस चल रही होती थी। जैसे ही मैं ध्यान आती थी, कितना भी हटाओ, कितना भी हटाओ, वो मेरे सामने ही रहता था, वो इंसिडेंट। हाँ। उसको मैं हटा ही नहीं पाती थी, तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा इसको कैसे हटाया जाए? तो मैंने ऐसे ही अपने बेटे से बात किया, मैंने कहा मैं तो बड़ी उलझन में आ गई, मेरे का ध्यान ही नहीं हो रहा मेरा। मैं तो इतनी सी बात के लिए अपना ध्यान छोड़ के बैठ गई, ध्यान को हटा दिया, हमने उलझा दिया इस बात के लिए। तो तो वो कहते मम्मी फिर आप ऐसे करो, उसको फॉरगिव करो। मैंने कहा मैं तो फॉरगिव करने को राजी हूँ, लेकिन उस वो भी मुझे कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब मेरे को ये लग रहा था कि मैं करूंगी तो वो करे, नहीं करेगी तो मुझे फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही करते करते मतलब काफी टाइम चला गया। तो एक दिन मैंने जैसे ही मैं मतलब मेरे को मिली वो, तो मैंने उसको अपने आप, मतलब गलती मेरी नहीं थी तब भी मैंने उसे सॉरी फील कर दिया। मैंने कहा सॉरी भाई, जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और आगे से मतलब ऐसी कोशिश करूंगी कि मैं नहीं होगा ऐसा कुछ। तो वो लिटरली इतनी मतलब आंसुओं से रोई, इतना मतलब बहुत ज्यादा भावुक हो गई। और मतलब मुझसे इतना ज्यादा उसने वो किया कि मुझे भी लगा कि मतलब थोड़ी गलती मेरी भी थी कि मैंने उसे थोड़ा इग्नोर किया। वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मतलब ये है कि हम, एक तरफ से कुछ भी नहीं होता। अगर आप थोड़े दिन भी उसको मतलब अपने लेके बैठोगे ना, कि कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है, तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे मैम, आप अपना ही बिगाड़ रहे हो। तो अपना सुधारने के लिए आप उसको हमेशा ही सॉरी, उसको खुद ही सॉरी बोल दो जो गलती उसने की है। लेकिन अपने आप बोल दोगे तो उससे थोड़े दिन में फील होना शुरू हो जाएगा, तो वो बोलना बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और आप अपोज करते रहोगे और ये सब जवाब देते रहोगे तो वो कभी बंद नहीं होने वाली है। जो ओके मैम। जो सच्चे आध्यात्मिक होते हैं ना, उनको एक क्लिक जी जरूर होता है। ये मैंने भी जी अनुभव किया है कि यदि हम कोई जी गलती करते हैं तो निश्चित में हमारे दिमाग में आता है, अरे ये तो हमारी गलती हो रही है, हाँ। और यदि हम जी उसको फिर उसका सुधार करते हैं, जैसा कि आपने किया,
बहुत अच्छा स्टेप लिया आपने। और और आपने मुझे बहुत अच्छा, आपने मतलब बहुत एकदम हल्कापन फील हुआ, मेरा अगले दिन से ध्यान लगना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा किया। तो ये भी आप प्रीति जी को भी यही सलाह है कि आप जो है रिएक्ट नहीं करके भी देखें। और आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए रिएक्ट कर रही है इसका मतलब है आप में वो ईगो है। आप भी अपनी ईगो के कारण ही वो आप रिएक्ट कर रही हैं। तो वो आपको अपनी ईगो खत्म करना है। सामने आप ये मत सोचो कि मेरी हार हो गई, आपकी हार कुछ नहीं होगी, है ना। सामने वाले को बोल लेने दो कितना कुछ बोल रही, पूरा सुनो अच्छे से, है ना। फिर धीरे से आप, जब वो शांत हो जाए कुछ बिल्कुल, तो उस समय अपनी बात को उस समय रखो जब वो बिल्कुल शांत हो, और आप भी जब शांत वो रहो। रियलाइज करने की स्टेप में होगा, रियलाइज करने की स्टेट में होगी कि मैंने वाकई में गलती किया है, हाँ गुस्सा नहीं आ मैम, रहा होगा होता तो ही आपको भी आएगा। यस यस। मैम। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक जन जी। मास्टर और नदी के उस किनारे पे जा रहे थे, और सामने एक आदमी आता है। वो थोड़ा अपने मन के अंदर बहुत गड़बड़ गड़बड़ में रहता है, और इसे देखता है। पता नहीं इसे मारता है, वो वहां से उसको नदी में डालते हैं उसको। फिर वो तैर के फिर ऊपर आता है, फिर दोबारा उसको धक्का मार के नदी में डालते हैं। ऐसे 3-4 बार करता है, और इनके शिष्य जो है पीछे रहते हैं। और ये भी बहुत मतलब एक पहलवान जैसा है ये भी, ये हमारा जन मास्टर भी, और उनके शिष्य भी वैसा ही थे। तो वो सब लोग आते हैं, उस आदमी को पकड़ते हैं, पकड़ के जन मास्टर के ओर देखते हैं, इसको क्या करेंगे। वो बोलते हैं, छोड़ दो, छोड़ दें। आपको इतनी 3-4 बार धक्का मार के नदी में डाल दिया, और आपका कपड़ा पूरा भीग गया, ऐसे आदमी को छोड़ दें। वो बोलता है, यार उसने धक्का मार दिया, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम है। ये उसका प्रवृत्ति है, नदी में गिर गया, मैं कैसे लेकिन अपना छोड़ ये दूं। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम है, छोड़ दो। तो जो भी आपको गाली देता है, उन लोगों का प्रॉब्लम है। जो भी आपको अपमान करता है, उनका प्रॉब्लम है, ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मतलब आप अब अफसोस की बात यह है कि हम स्वीकार करते हैं ये हमारा प्रॉब्लम है। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। ये हमेशा हमेशा ख्याल रखिए। डेली जब आप उठते हैं मैम, कि आज मुझे प्रीति मैम, अपना कोई भी प्रवृत्ति अपमान, मत चेंज कीजिए, उसको करना है करने दीजिए, एक दिन वो आपके रंग में ढल जाएंगी। मैडम मैडम प्लीज, यू शुड नॉट इंटरफियर। जब मैं बंद कर देता हूँ बोलना, आपको इंटरफियर करना है, प्लीज। ओके सर। हाँ। तो अब आप स्वीकार करेंगे तभी ही आपको दुख और कष्ट और अपमान की जो भावना है, ये सब आपके अंदर आ जाते हैं। जैसे बुद्ध भगवान ने एक बार भीख मांगने के लिए किसी के घर गया है, और वो ये इनके शिष्य सबको देखने के बाद, क्या यार ये सब तुम लोग भीख मांग रहे हो, जाओ जाओ जाके काम करो। आपको काम चाहिए तो मेरे खेत में बहुत काम पड़ा है, मैं आपको खेती का काम देता हूँ, और काम करके मेहनत करके पैसा कमाओ। ये ऐसे क्यों आप भीख मांग रहे, ये ठीक नहीं है। लेकिन बुद्ध भगवान वही वही खड़े होकर भीख मांगते रहते हैं। तो इसको भी वो उसको गाली देके बहुत तंग आ गया है। आके अंदर जाके कुछ 1 रुपया लेके उसकी इसमें डाल देते हैं, उसके बाउल में डाल देते हैं। बुद्ध भगवान ने उस रुपये को हाथ में लेकर ऐसे ऐसे देखकर फिर उस आदमी को वापस देता है। हाँ, पूछता है, पहले ये तुम्हारा पैसा था, तो पैसा तुम्हारे पास था, तुम मुझे दिया है, मेरा हो गया, फिर मैंने आपको दिया है, फिर ये पैसा आप किसका है। वो बोलता, मेरा ही है, मेरे हाथ में आ गया, मेरा ही है। हाँ, आपकी गाली मैंने स्वीकार नहीं किया है, तो गाली कहाँ रहता है। जब पैसा स्वीकार नहीं किया है, पैसा उसके पास चला गया है, उसी के पास रह गया है। और उसकी गाली स्वीकार नहीं किया, तो गाली किसके पास रहता है, जिसने गाली दिया है उसी के पास रहता है।
यही अगर आप समझ गए ना, तो अपने अंदर ये अपमान की जो भावना है वो कभी पैदा ही नहीं होता है। अपमान जो है अपनी भावना है, ये आपके अंदर से जो जाग उठ रही है वो भावना है। एक्चुअली आपको वहां कोई अपमान कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बता दिया गया है हमने, यानी मूर्ख पेरेंट, मूर्ख सोसाइटी, मूर्ख आजू बाजू सब लोग आपको बताया है, कोई आपको गाली दिया तो आपका अपमान हो जाएगा। यही हम सीखते सीखते, इसीलिए हम अपनी हौसला हौसला जो है वो भी खो बैठते हैं। इतनी इतनी अपमान हो गया कि हम खुदकुशी भी करते हैं, खुदकुशी भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। वहां कुछ भी नहीं होता है, वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसे ऐसे लेते हैं। वी टेक टू आवर हार्ट, वी टेक टू आवर हार्ट, जो भी वहां जो बातें हुआ है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठे और सोचिए कि मुझे क्या अपमान हो गया, कहाँ हो गया, किस चीज पे हो गया, मेरे किस अंग पे हो गया ये अपमान, कहाँ, कहाँ। जब आप खोजेंगे ना, आपको कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि मन में होता है, और मन भी आपको दिखाई नहीं देता है। हृदय में होता है, हृदय भी आपको दिखाई नहीं देता है। ये वाला हृदय नहीं है जो टिक टिक करता है, वो वाला नहीं है। क्योंकि बोलते हैं मेरा हृदय बिल्कुल टूट गया, बोलते हैं। अगर वो हृदय टूट गया तो क्या आप जिंदा रहते क्या? इसका मतलब ये वाला हृदय नहीं है, कोई दूसरा हृदय है, दूसरा दिल है ना? तो फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज डोंट फील दैट ये अपमान हमें मिला है। अपमान नहीं मिलता है, आप ले रहे हैं। अपमान कोई आपको नहीं करते हैं, आप उसे स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग लाइक अपमान, नथिंग लाइक। कोई ज्यादा उल्टी सीधा बोल रहे तो उसे इग्नोर कर लेना। यू डोंट पे एनी अटेंशन टू देम, यू नीड नॉट गिव एनी आंसर टू देम। ओके, तब क्या होता है? हाँ, नहीं तो दूसरी तरीका भी होता है। कोई आपको गधा बोल दिया, अरे मास्टर जी, मैं तो आदमी हूँ, आप मुझे गधे समझ रहे, ये तो कोई प्रॉब्लम है आपके साथ? अगर हंस दिया ना, खत्म, बात ही खत्म होता है। ये आप सीख लेना, ऐसे बात करना आप सीख लेना। ओके, तब आपके कोई अपमान कुछ नहीं होता है। इट इज ओनली ए साइकोलॉजी, योर मेंटल फीलिंग। अपमान जो है आपका फीलिंग है, अपना भावना है, उससे आप और कल्टिवेट मत करना। अच्छा, एक 10 आदमी को, 10 आदमी को, हजारों आदमी को सामने गधा कह दिया, क्या 10 लोगों को गुस्सा आता है? उसमें कम से कम 2 लोग हंसते हैं। आप जितने भी गाली दे दो, वो लोग हंसते रहते हैं। क्यों? वो जानते हैं। कुछ लोग बड़ा सीरियस लेते हैं, वहीं से आप खुद जाके खुदकुशी करने के लिए जाते हैं। एक आदमी उसमें से 10 में मतलब अपनी एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर रहता है वो। कोई बहुत अच्छा हाई लेवल पे एक्सेप्ट करके वो खुदकुशी करेगा, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है, वो हंसी मजाक में ले लेता है। क्या हंसी मजाक में लेना अच्छा है, या उसे दिल में लेकर खुदकुशी करना अच्छा है? ये आप डिसाइड करो। आप जानते हैं, आप जानते हैं ये सब कुछ जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये आप सब जानते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब वो ऐसे गाली दे रहे तो मैं चुप कैसे बैठूं? तो फंडामेंटल बात यह है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। बस आप ये प्रैक्टिस कीजिए कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। कोई भी आपको अपमान करने लगा है, यू अंदर से आप बोलिए कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग। ठीक है, जाओ। तो 1 हफ्ते के बाद कितना खुशी होते आप,
ओके। हाँ प्रीति जी, आपने हाथ उठाए। अगर कोई सवाल नहीं तो यहाँ हम खत्म करके 10-15 मिनट ध्यान करेंगे। ओके। यस मास्टर। हाँ मास्टर, आप करवा दीजिए, मैं आई विल लीव। ओके, क्योंकि इसमें बैटरी भी डेड होने वाला है। ओके सर। हाँ, एंड थैंक यू everyone for giving me this opportunity. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कल फिर शाम को मिलेंगे 9 बजे।